आपको फ्री सैंपल पेपर दे दूंगा यूनिट टेस्ट के पहले प्रैक्टिस। 10th में अगर आपको टॉपर बनना है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जानबूझ के मैं 4 दे रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री ये सब में लर्निंग थोड़ा ज्यादा रखोगे तो ही अच्छा है। तो नोट्स बनाना बहुत अच्छी बात है पर उसमें आपका टाइम जाएगा। वीडियो के नीचे सबसे पहले भाई 1000 कमेंट होना चाहिए। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप सभी लोग वीडियो को शेयर करो। अगर 1000 कमेंट हो गया तो मैं आपको फ्री सैंपल पेपर दे दूंगा यूनिट टेस्ट के पहले प्रैक्टिस करने के लिए, जो जुलाई मंथ के या तो हो सकता है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका यूनिट टेस्ट रहे। तो इसलिए आपको अपने प्लानिंग वाइज चलना है। आपको पता होना चाहिए कि 10th क्लास में मैंने कितने ऐसे स्टूडेंट जिनको 95 प्लस मार्क्स स्कोर करा के दिया है। साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि गिरी ट्यूटोरियल एक ऑफलाइन बैच है जो अराउंड अभी आने वाले नवंबर मंथ में दोस्तों 20 साल पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो इसलिए आप बहुत अच्छे से चीजों को ध्यान से सुनोगे तो आपको सभी चीजें प्रॉपर समझ में आ जाएगी। इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग टू एंडिंग अच्छे से सुनना। अब देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज कि अगर आप जुलाई मंथ पे अगर आप अच्छे से फोकस करते हैं, देखो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो मंथ होते हैं 10th में अगर आपको टॉपर बनना है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आपको डिसिप्लिन आपका जो है मेंटेन होना चाहिए स्टडी के अकॉर्डिंग, और दूसरा है कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए दोस्तों वो बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस मतलब मैं देखता हूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो टाइम टेबल तो बना लेते हैं बट वो दिन भर पढ़ते रहते, ना तो वो ओरल देते हैं ना तो वो टेस्ट देते हैं, जिससे वो अपने आप को चेक नहीं कर पाते कि वो सही है कि गलत है। तो ये सबसे बड़ी चीज है जो मैं आपको इस टाइम टेबल में बताऊंगा कि भाई आपको अलग से ओरल भी देना है, जैसे मैं अपने ऑफलाइन क्लास में लेता हूं। जो लोग अगर आसपास में है तो आप मेरे ऑफलाइन क्लास में भी जुड़ सकते हो, वहां पे भी बहुत अच्छे से सभी चीजें कराई जा रही है। बट अगर आप खुद से कर रहे हो तो ये सब चीजों को फॉलो करो। देन दोस्तों, आपका गोल क्या है ये आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। चाहे आप जुलाई मंथ में पढ़ रहे हो या जून मंथ में पढ़ रहे हो या अगस्त मंथ में पढ़ रहे हो, हमेशा गोल होना चाहिए कि मुझे फर्स्ट रैंक लेकर आना है, मुझे इतना परसेंट लेकर आना है। वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ऑलरेडी मैं खुद मेरे स्कूल का फर्स्ट रैंकर था 10th में। अभी तो चलो इंजीनियरिंग में मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था, बट 10th की बात बता रहा हूँ। और ऑलरेडी मैं सबके सब सब्जेक्ट में मैंने टॉप किया था। तो इसलिए यहाँ पे जो चीजें मैं बता रहा हूँ बस उसको आप अच्छे से फॉलो करोगे तो शायद हो सकता है कि आप भी अपने स्कूल के टॉपर बन जाओ। अब यहाँ पे यूनिट टेस्ट, क्योंकि इस मंथ में या तो हो सकता है कि अगस्त मंथ में आपका यूनिट टेस्ट आने वाला है, तो आपको अपने यूनिट टेस्ट का एक स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए कि भाई यूनिट टेस्ट में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, क्या आएंगे, वो सब भी मैं आपको बताने वाला हूं। अब देखो दोस्तों, वन बाय वन यहाँ पे सबसे पहले कि आपका डेली टाइम टेबल का रूटीन क्या होना चाहिए। जुलाई मंथ में अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आपको कितना स्टडी करना चाहिए अगर आपको 95+ % स्कोर करना है। देखो बहुत सारे लोग जो है वो लेट नाइट स्टडी करते हैं, मतलब उनको नाइट वाली स्टडी बहुत अच्छी लगती है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मॉर्निंग वाली स्टडी बहुत अच्छी लगती है। प्लीज मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आपको नाइट वाली स्टडी पसंद है कि मॉर्निंग वाली पसंद है। जैसे मैं ऑलरेडी एक टॉपर रह चुका हूं, मुझे नाइट वाली स्टडी ज्यादा पसंद थी, मुझे मॉर्निंग वाली नहीं पसंद थी। मैं जब एग्जाम रहता था उस टाइम पे मैं मॉर्निंग में उठ के स्टडी करता था, बट मुझे नाइट वाली स्टडी बहुत अच्छी लगती थी। तो यहाँ पे आप मुझे ये बता सकते हो, अभी जैसे अगर समझो 6:30, मैं इसके पहले का टाइम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आप जैसे ही अपने स्कूल से आओगे आपका क्लासेस होगा, आप अपने क्लासेस में जाओगे। हो सकता है कुछ लोग सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे तो आप यूट्यूब से वीडियोस देखोगे हमारे, पर आपका सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सेल्फ स्टडी टाइम टेबल है। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है। 6:30 to 7:30 आपको 7 आपको दोस्तों यहाँ पे लैंग्वेजेस प्रैक्टिस करना है। ये टाइम चाहिए तो आप रात को भी रख सकते हो। लैंग्वेजेस, सर लैंग्वेज में क्या प्रैक्टिस करना है, आप जाके नवनीत का कंपोजिशन बुक ले लो, हिंदी, मराठी, इंग्लिश का 10th क्लास का। और उसमें जो जो जाके आप स्टोर पे जाओ और जाके बोलो कि भाई मुझे कंपोजिशन बुक चाहिए जिसमें राइटिंग स्किल्स के टॉपिक है। जिससे क्या होगा कि मैक्सिमम पार्ट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। और बहुत अच्छे से अगर आप अभी से आधा आधा घंटा रेगुलर दोगे लैंग्वेजेस में तो बहुत अच्छा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो रेगुलर आप एक दिन हिंदी दो, एक दिन मराठी दो, जो जो आपका लैंग्वेजेस है उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम शेड्यूल रखो। एंड दोस्तों इसके बाद 7 to 9 आपको लर्निंग करना है। ये हमेशा याद रखना है, यहाँ पे ये लर्निंग टाइम टेबल है जहां पे या तो आप साइंस लो, और मैक्सिमम मैं यहाँ पे बोलूंगा साइंस। एक दिन साइंस लेना है और एक दिन क्या करना है दोस्तों, आपको हिस्ट्री लेना है यहाँ पे लर्निंग के लिए, क्योंकि लर्निंग सब्जेक्ट यही है। बाद में यहाँ पे आपको फिर से या तो अब यहाँ पे साइंस, जैसे आपने यहाँ पे साइंस 1 लिया तो यहाँ पे आप साइंस 2 ले लो, और साथ में दोस्तों ज्योग्राफी ले लो।
और एक दिन आप पॉलिटिकल ले लो, जिससे आपका रेगुलर लर्निंग होता रहेगा और आराम से आप 2 दिन के अंदर एक एक लेसन अपना लर्न करते जाओगे और जुलाई मंथ में ही आप अपना मैक्सिमम सिलेबस कवर कर सकते हो। और यहाँ पे देखो मैंने 1 घंटे का टाइम रखा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बस मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ। तो रोज आपको क्या करना है, कंप्लीटली बहुत सारे सब्जेक्ट पे आपका फोकस होना चाहिए। एंड देन दोस्तों 10:45 टू 11:45 यहाँ पे आपको अलजेब्रा के ऊपर फोकस करना है। अलजेब्रा रेगुलर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग आगे चल के साइंस लेंगे जिनका मैथ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एंड दोस्तों 11:45 टू 12:45 आपको ज्योमेट्री प्रैक्टिस करना है और उसके बाद आप सो सकते हो। उसके बाद चाहिए तो आप थोड़ा और पढ़ के आप सो, सुबह उठ के डायरेक्ट स्कूल चले जाओ। बट अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मॉर्निंग टाइम टेबल फॉलो करता है, तो ये इसका लैंग्वेजेस का प्रैक्टिस है, ये इसका लर्निंग है। सेम जैसे आपका ये लर्निंग है, ये भी इसका लर्निंग है। और ये वाले टाइम पे वो अपना या तो मैथ प्रैक्टिस करे। बहुत सारे लोगों को ना सुबह के टाइम पे लर्निंग अच्छा लगता है, तो आप लर्निंग ये वाला टाइम सुबह कर लो, मैथ प्रैक्टिस यहाँ पे कर लो। मुझे मतलब अगर आप बोलोगे तो मैं सुबह के टाइम पे लर्निंग करूंगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग जिसको जैसा लगे वैसा अपना फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बना लो। अब ये होने के बाद अब आपको कितना कितना यूनिट जुलाई मंथ में कवर करना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो जुलाई में कम से कम अलजेब्रा के आपके 3 यूनिट हो जाने चाहिए, 1 2 3। मैंने आपको जून मंथ का जो स्ट्रेटेजी बताया था उसमें बोला था कि कम से कम 2 यूनिट होने चाहिए, तो जुलाई में कम से कम 3 हो जाने चाहिए। अगर 3 हो गया तो आप कम से कम 4 कर लो, पर 3 मिनिमम हो जाने चाहिए। ज्योमेट्री के अंदर भी आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कोई भी 3 नहीं होना चाहिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये लाइन से 3 लेसन तो आपका कवर हो जाना चाहिए। साइंस में आपका साइंस 1 में 1 2 3 4 ये 4 लेसन हो जाना चाहिए। यहाँ पे भी 1 2 3 4, क्योंकि दिवाली में लगभग 70% सिलेबस आपको आएगा, तो ये सिलेबस आपको मेंटेन करके चलना होगा। साथ में अगर मैं हिंदी मराठी इंग्लिश की बात करूं तो देखो मराठी में कम से कम आपको 1.5 यूनिट आपको कवर करके चलना चाहिए, 1.5 यूनिट। यहाँ पे भी अगर लगभग आप 1 यूनिट के आसपास की चीजें, 1 यूनिट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा 1 यूनिट से थोड़ा सा कम पार्ट कवर कर दो। यहां पे भी मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि आप अपना यूनिट देखो और उसके अकॉर्डिंग कम से कम दोनों, चलो ये तीनों पार्ट में मैं आपको बता दूं कि आपका जितना पूरा सिलेबस है और उस सिलेबस का कम से कम 1/4 अगर समझो टोटल मेरे पास 2 यूनिट है, तो मुझे कम से कम 1 यूनिट तो कवर करना ही चाहिए। 1 यूनिट तो कम से कम कवर करना ही चाहिए किसी भी हालत में। अगर समझो जैसे मराठी में अपने को 4 यूनिट है, तो कम से कम मुझे 1.5 यूनिट कवर करना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना सिलेबस रखो। पर लैंग्वेज के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैं आपको बता दूं, ये यूनिट कितना भी आप कवर करो कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। आपका प्लानिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे ग्रामर, ग्रामर इसमें आपको 9th क्लास 8th क्लास 7th क्लास 6th क्लास सब कुछ पूछते हैं। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे यहाँ ही पे ग्रामर के हर, आप मराठी ग्रामर 1 शॉट वीडियो सर्च करो, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ग्रामर आप पूरा का पूरा कंप्लीट कर लो। अब जुलाई मंथ तक तो आपका पूरा का पूरा बोर्ड का ग्रामर कंप्लीट हो जाना चाहिए, और जो आपने 9th में पढ़ा है वही ग्रामर है। साथ में दोस्तों आपका राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल का भी जो आपका टॉपिक है दोस्तों, वो भी पूरा का पूरा 100% कवर हो जाना चाहिए। ये 2 फोकस आपका होना चाहिए। साथ में जो पोएम्स आपके हो गए हैं स्कूल में, आप उसके एप्रिसिएशन लर्न कर लो। अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत हो रहा है एप्रिसिएशन लर्न करने में, उस पोएम का नाम लिखो और लिखो, वहां पे लिखो कि इजी ट्रिक एप्रिसिएशन गिरी ट्यूटोरियल, आपको तुरंत मिल जाएगा। मराठी में अगर आपको किसी भी टॉपिक का दिक्कत हो रहा है तो मैंने खुद बनाया हुआ है, तो आप उस टॉपिक का नाम लिखो और उसका आगे लिख दो एप्रिसिएशन, आपको तुरंत याद हो जाएगा। इजी ट्रिक दिया हूं, आराम से याद हो जाएगा। हिंदी में तो एप्रिसिएशन है नहीं। अब बात आता है कि सर हिस्ट्री पॉलिटिकल में क्या क्या कवर करें, तो देखो हिस्ट्री में कम से कम 4 लेसन तक तो आपको जाना चाहिए। आप बोलोगे सर 4 बहुत ज्यादा दिया, जानबूझ के मैं 4 दे रहा हूं क्योंकि हिस्ट्री ये सब में लर्निंग थोड़ा ज्यादा रखोगे तो ही अच्छा है। पॉलिटिकल में भी कम से कम आप 2 करके रख दो, और ज्योग्राफी में भी कम से कम आप 4 तक रख दो। मैं जानबूझ के ये सिलेबस आपका जल्दी कवर कराना चाहता हूं, तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा पार्ट होना चाहिए। अब बात आती है कि सर मैं टेस्ट और ओरल को कैसे मैनेज करूं, क्योंकि अगर आपको 95% प्लस मार्क्स स्कोर करना है तो आपका ओरल और टेस्ट मेंटेन होना चाहिए। जैसे अगर मेरा ऑफलाइन क्लास की अगर मैं बात करूं, तो मैं आज जो टॉपिक पढ़ाता हूं, कल जब स्टूडेंट आते हैं तो मैं उनका ओरल लेता हूं, और सैटरडे के दिन उनका रिटर्न टेस्ट होता है। तो अब तो आप ऑनलाइन में हो, और वैसे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट में दिवाली के आसपास आपका दंगल बैच आ जाएगा। दंगल बैच जो आपका क्रैश कोर्स रहता है, जो अपने पूरे महाराष्ट्र में सबसे पावरफुल होता है और जो गिरी ट्यूटोरियल्स की ओर से दिया जाता है, जिसमें हजारों स्टूडेंट पार्टिसिपेट होते हैं। तो उसका तो आपको टेंशन लेना नहीं है उस टाइम पे, पर अभी तो आपको प्रैक्टिस करना होगा।
और जो मैंने आपको सैंपल पेपर बोला, अगर आपने 1000 कमेंट कर दिया तो मैं 2 सैंपल पेपर आपके लिए हमारा प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन पे लगवा के दे दूंगा फ्री में, जिससे आप थोड़ा बहुत आपको पेपर का आइडिया आ जाएगा, हर एक सब्जेक्ट के बारे में पता चल जाएगा। पर इसके नीचे 1000 कमेंट हुआ तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपको ना रेगुलर जो आप लर्निंग कर रहे हो, कम से कम 15-20 मिनट टाइम निकाल के आपको घर के कोई आपके बड़े भाई बहन है या तो पेरेंट्स, जिसको आप मतलब जिसको प्रॉपर जो आपके साथ घुल मिल सकता है, उसके साथ आप 20 मिनट्स आप ओरल दे दो। ओरल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं देखता हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट ओरल देने से डरते हैं। आप ओरल जब दोगे तो ही आपके अंदर का डर निकलेगा। मेरे ऑफलाइन बैच में मैं ओरल के लिए भी एक स्पेशल डे रखता हूँ। ओरल जैसे, हाँ, सैटरडे मैंने ओरल रखा है, मैंने आपको सैटरडे टेस्ट बोला, मेरे ऑफलाइन में मैंने सैटरडे ओरल रखा है और मंडे को उसी का टेस्ट रखा है। तो ये 2 दिन रखा है। तो ये उनका जुलाई मंथ से, अभी तो जून मंथ में ज्यादातर तो सिलेबस वाइज ही चीजें चलती है, जुलाई मंथ से ये प्लानिंग उनकी चालू हो जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप टेस्ट कितना दे रहे हो, रिटर्न वर्क कितना कंप्लीट कर रहे हो। और वीकली आपको टेस्ट देना है, जैसे मैंने अपने ऑफलाइन में रखा है वैसे आप भी अपना एक दिन रखो, वीकली आप टेस्ट दो। अगर हो सके तो वीक में 2-3 टेस्ट दोगे तो और अच्छा है। जितना आप टेस्ट दोगे उतना आपको बेनिफिट होता है। अब यहाँ तक की चीजें होने के बाद अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, जब आप अपनी चीजों को पढ़ो तो उस टाइम पे आप अपना जुलाई मंथ में जब आप पढ़ रहे हो तो आप जो टॉपिक कवर कर रहे हो उसमें ये भी चेक करो, 21 आप ले लो, प्रीवियस ईयर्स पेपर बुक ले लो, ये देख लो कि भाई इसमें प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो। पर शायद उससे आपको कम समझ में आए, तो 21 आपके लिए सबसे अच्छा हो सकता है, जहां पे मेंशन रहता है कि हाँ ये ईयर में ये क्वेश्चन आए थे। तो 21 पर अभी मत नया कर दो, अभी आपके दोस्त का रहेगा वो ले लो। जब नया 21 नवंबर मंथ में आता है वो आपको खरीदना रहेगा। देन दोस्तों इसके बाद नोट्स, सबसे ज्यादा बहुत बार देखा गया है कि स्टूडेंट को बोला जाता है कि अगर आप एक टॉपर हो तो आपको साइड बाय साइड आपका नोट्स भी बनाते चलना है। मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ, नोट्स बनाना बहुत अच्छी बात है पर उसमें आपका टाइम जाएगा। तो कहीं कहीं पे आप अपने बुक में अंडरलाइन कर लो, बुक में ही पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 लिख दो। तो अगर आप वो नोट्स फिर से लिखने जाओगे, आपके पास उतना टाइम नहीं है। तो मैं खुद एक टॉपर रह चुका हूं, तो मैं आपको ये सजेशन, मैं आज तक मैंने खुद नोट्स नहीं बनाए। हाँ, मैं चीज़ों को लाइन वाइज उसी में टेक्स्ट बुक में लिख लेता हूँ उसी में। और अगर कहीं पे जरूरत लगे कि हाँ कुछ सिंपल लैंग्वेज में ट्रिक कुछ लिखना है तो साइड में आप लिख लो, हो जाएगा। और वैसे तो हमारे साइंस के नोट्स सबसे पावरफुल है, वो जल्दी ही हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे, जिससे आप आराम से उस नोट्स को लेके अपना पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी स्ट्रेटेजी प्लानिंग को फॉलो करोगे और 10th क्लास में 95+ स्कोर करोगे %। जय हिंद दोस्तों।